सभी मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं जिसमें हम हिंदी साहित्य की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वैसे ही आज हम छायावाद युग से और अन्य कालखंड से जो अपने यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें 30 प्रश्नों का हम वर्णन करने वाले हैं जो कि गत वर्षों में यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है, यानी इसमें निराला के जो निबंध हैं उनको क्रम वाई लगाना है। तो आपके सामने 4 बिंदु दिए गए हैं, इनमें से आपका सही उत्तर चुनना है। तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। तो इसका जो सही आंसर है वह ए है दोस्तों। पहला बिंदु इसका सही है। ये क्रम वाई देख सकते हो। प्रबंध प्रतिमा पहला है। दूसरा है चाबुक 1951 ईस्वी। तीसरा चयन और नंबर 4 है प्रबंध पद। तो ये आपको पहले ऑप्शन में मिल जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निराला के जो निबंध हैं, पहला प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। दिसंबर 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। 4 बिंदु आपके सामने हैं, 4 में से कोई एक बिंदु सही है। तो इसका जो उत्तर है वह ए बिंदु सही है। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, वेणुवट, बट पीपल, और इनका प्रकाशन काल भी है। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, वेणुवन 1958 ईस्वी, बट पीपल 1961 ईस्वी। तो प्रकाशन काल के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी प्रश्न इसी प्रकार के लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम जो है निबंधों का, वो आपको चुनना है। और 4 बिंदु आपको के सामने दिए गए हैं। ठीक है, जल्दी से बताएं। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वह बी है दोस्तों। दूसरा इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। और इनका प्रकाशन काल भी देख लेंगे हम। अशोक के फूल 1948 ईस्वी। नंबर 2 विचार और वितर्क 1957 ईस्वी। तीसरा है कुटुज 1964 ईस्वी। और नंबर 4 है आलोक पर्व 1972 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। और नंबर 4 प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम जून 2016 में पूछा गया है। तो इसका भी हम देख लेंगे। प्रकाशन काल अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951 ईस्वी, कुटुज 1964 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। तो यह डी इसका सही उत्तर है। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटुज और आलोक पर्व। इसका भी डी आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों। नंबर 5 प्रश्न है,
प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञे के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है? दिसंबर 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें भी आपको प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम छांटना है और 4 बिंदु आपके सामने दिए गए हैं। 4 में से कोई एक बिंदु ठीक है, तो जल्दी से बताएं। चलिए, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह डी है। ठीक है, और प्रकाशन काल भी देख सकते हैं हम। त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, अंतरा 1975 ईस्वी, धारा और किनारे 1982 ईस्वी। तो प्रकाशन काल के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नंबर 6 प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो एक बार और प्रश्न पढ़ लेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो इसमें भी आपको सही अनुक्रम चुनना है और 2014 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो 4 बिंदु आपके सामने हैं, जल्दी से आपको सही उत्तर चुनना है दोस्तों। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से कम 3-4 प्रश्न आपके ज़रूर परीक्षा में आएंगे, तो आपको यह वीडियो देखनी है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वह डी है। और प्रकाशन काल भी देख लेंगे इनका। तो पहला, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी, अद्यतन 1977 ईस्वी और कहाँ है द्वारका 1982 ईस्वी। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नंबर 7 प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। दिसंबर 2013 में पूछा गया है। तो विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम चुनना है हमको। तो 4 बिंदु आपके सामने हैं, कोई एक बिंदु इसमें से ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर बी है दोस्तों। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नंबर 2 है, मैंने सिल पहुंचाई 1966 ईस्वी। तीसरा है, तमाल के झरोके 1981 ईस्वी। और नंबर 4 है, श्री इसकी याद आई 1995 ईस्वी। तो यह आपको याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 8वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जून 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें भी आपको सही प्रकाशन काल के अनुसार आपको इनके निबंध चुनना है विद्यानिवास मिश्र के। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह पहला बिंदु ए सही है। प्रकाशन काल इसका देख लेंगे। कदम की फूली डाल 1965 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, तमाल के झरोके 1981 ईस्वी और सैफाली झर रही है 1989 ईस्वी। तो यह आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो यह दिसंबर 2018 में पूछा गया था दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये प्रश्न एकत्रित करके हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो लाते रहें दोस्तों। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको चुनना है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम 2008 में यह पूछा गया था। तो जल्दी से
उत्तर दें दोस्तों, आपकी प्रतीक्षा में हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह ए है दोस्तों। प्रकाशन काल इसका देख लेंगे। तमाल के झरोके 1981 ईस्वी, सैफाली झर रही है 1989 ईस्वी, सीरीज की याद आई 1995 ईस्वी और रथ यात्रा 2002 में यह प्रकाशित हुई। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और नंबर 10 प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसमें हरिशंकर परसाई के निबंधों का हमको सही कालक्रम चुनना है, तो जल्दी से उत्तर दें। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह ए है और प्रकाशन काल इसका देख लेंगे। पहला है पगडंडियों का ज़माना 1966 ईस्वी, सदाचार का तावीज़ 1966 ईस्वी, सॉरी दोस्तों, सदाचार का तावीज़ 1967 ईस्वी और ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी। और नंबर 4 है सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो प्रकाशन काल के अनुसार इसका जो सही उत्तर है वह ए है दोस्तों। यह आपको याद रखना है, सितंबर 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसलिए आपको यह वीडियो मिस नहीं करनी, आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना है। और जो अपने भाई बंधु मित्र नेट की हिंदी से नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो नंबर 11 प्रश्न है, शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, जून 2014 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। 4 बिंदु आपके सामने हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह सी है दोस्तों। सी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। प्रकाशन काल इसका देख लेंगे। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलस्म 1973 ईस्वी, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हम दोस्तों प्रकाशन काल भी इनका साथ साथ दे रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को कोई भी परेशानी ना हो दोस्तों। सब डाउट हम क्लियर कर रहे हैं। चलिए नंबर 12 प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 4 बिंदु आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह ए है। प्रकाशन काल देख लेंगे। पहली जो रचना निबंध है, रस आखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी और महाकवि को तर्जनी 1979 ईस्वी और दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी। तो प्रकाशन काल के अनुसार जो हमारा सही उत्तर है इन चारों में से वह ए है दोस्तों। रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि को तर्जनी और दृष्टि अभिसार। तो इसका ए उत्तर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों अगला बिंदु हमारा कौन सा है। तो नंबर 13 है, कुबेर नाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। कुबेर नाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है, सितंबर 2013 में पूछा गया है। तो सही उत्तर आपको इसका चुनना है दोस्तों। 2013 में यह पूछा गया है।
तो इसका सही उत्तर है सी। प्रकाशन काल रस आखेटक 1970 ईस्वी, गंध मादन 1972 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, आगम की नाव 2002 ईस्वी। तो यह सारे बिंदु, सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं दोस्तों। बहुत मेहनत से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अपना प्यार हमें देते रहें। चलिए, नंबर 14 है, कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इसमें भी कुबेर नाथ राय के निबंधों का सही कालक्रम के अनुसार निबंधों का सही अनुक्रम छांटना है। यह नवंबर 2017 में पूछा गया है। तो गंध मादन 1972 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी, आगम की नाव 2002 ईस्वी। तो प्रकाशन काल के अनुसार जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, वह बी उत्तर बिल्कुल ठीक है। गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। ठीक है, तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 बिंदु आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको चुनना है इसका। चलिए, सही उत्तर आपको देना है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वह सी है। शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी और शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी। ये सारे जो हैं निर्मल वर्मा के निबंध हैं और कालक्रम अनुसार ठीक हैं दोस्तों। चलिए, 16वां प्रश्न है, नंबर 16, निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संकलनों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सितंबर 2013, जून 2015। यह 2 बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2013 और 2015 जून में पूछा गया है। तो सही उत्तर इसका आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वह है सी। प्रकाशन काल देखेंगे, शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी और आदि, अंत और प्रारंभ 2001 ईस्वी। तो इसका बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल ठीक है। 17वां प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। तो जून 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 बिंदु आपके सामने दिए गए हैं। सन 2008 में पूछा गया है जून की परीक्षा में। तो जल्दी से अपना उत्तर दें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी। प्रकाशन काल देख लेंगे, शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त की रचना है। 1904-05 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। दूसरी है रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी 1920 ईस्वी लिखी गई। और नंबर 3 है श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा 1942 ईस्वी और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी 1951 ईस्वी। देखिए दोस्तों, इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक है। और हमने उस निबंध के रचनाकार का नाम और उस निबंध का प्रकाशन काल भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। तो हमारी मेहनत को देखते हुए दोस्तों, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, एक शेयर ज़रूर बनता है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को मेरा बार बार अनुरोध है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। दिसंबर 2008 में यह पूछा गया है। तो जल्दी से सही उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। 4 बिंदु आपके सामने हैं और सही बिंदु आपको चुनना है दोस्तों। जल्दी से उत्तर दें।
तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ए, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त 1904-5 ईस्वी। नंबर 2, काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद 1939 ईस्वी। कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी 1964 ईस्वी। कहाँ है द्वारका आज्ञा 1982 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक बार प्रश्न है 19, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ठीक है, इसका प्रकाशन काल देख लेंगे एक बार। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त 1904 ईस्वी। आत्मा राम की टेडी गोविंद नारायण मिश्र 1904 ईस्वी। और श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा 1942 ईस्वी। विषाद योग कुबेर नाथ राय 1973 ईस्वी। दोस्तों इसमें हमने निबंधों के साथ साथ उन लेखकों का और उन प्रकाशनों का भी वर्णन आपके सामने किया है, जिस निबंध को लेखकों ने लिखा है और किस समय उनका प्रकाशन हुआ। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 20 प्रश्न है। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। अनुक्रम क्या है? जून 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 बिंदु आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह ए है। प्रकाशन काल देख लेंगे। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल 1939 ईस्वी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948 ईस्वी। और चितवन की छाँ विद्यानिवास मिश्र 1953 ईस्वी। और रस आखेट 1970 ईस्वी। रस आखेट कुबेर नाथ राय 1970 ईस्वी। तो प्रकाशन काल को देखते हुए ए बिंदु बिल्कुल ठीक है दोस्तों। पहला बिंदु बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। और इस वीडियो में जितने भी निबंध आ रहे हैं यह सारे निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका विस्तृत से भी आपको अध्ययन करना है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? दिसंबर 2006 में पूछा गया है। तो जल्दी से आपको बताना है। 4 बिंदु आपके सामने हैं और 4 बिंदु में से सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। तो जल्दी से सही उत्तर चुनें। तो सही बिंदु इसका है ए। प्रकाशन काल देख लेंगे। प्रबंध प्रतिमा निराला की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा 1941 ईस्वी। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती 1958 ईस्वी। और प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय 1968 ईस्वी। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। जून 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर आपको छांटना है। तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी उत्तर बिल्कुल ठीक है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा 1942 ईस्वी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा और 1948 ईस्वी। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा 1961 ईस्वी। कला का जोखिम निर्मल वर्मा 1981 ईस्वी। ठीक है, इसमें आपके निबंधों का भी अध्ययन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से इसका उत्तर दें दोस्तों। हम आपके सही उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जल्दी से अपना सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर है सी। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा 1942 ईस्वी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी
1948 ईस्वी, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर 1952 ईस्वी, श्रीश की याद आई विद्यानिवास मिश्र 1995 ईस्वी। तो प्रकाशन काल को देखते हुए हमारा सी उत्तर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सारे ही प्रश्न कालखंडों से लिए गए हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप चाहे सर्च कर लेना, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है, दिसंबर 2012 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है, तो जल्दी से अपना सही उत्तर चुनें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रकाशन काल देख लेंगे। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा 1942 ईस्वी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948 ईस्वी, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर 1952 ईस्वी, आत्मनेपद अज्ञेय 1960 ईस्वी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है, जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर चुनें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें। और आपको कैसी लगी वीडियो यह भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, और इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। प्रकाशन काल देख लेंगे। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा 1949 ईस्वी, अर्धतन अज्ञेय 1977 ईस्वी, अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र 1984 ईस्वी, और यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी 2000 ईस्वी। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आपको 2-3 बार यह वीडियो देखनी है, 5 बार यह वीडियो देखनी है, और फिर आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में से नहीं छूटेगा दोस्तों। क्योंकि इसमें कम से कम हमने 150 निबंधों का प्रकाशन काल, उनके लेखकों का अध्ययन किया है दोस्तों, और ये सारे ही परीक्षा में पूछे गए निबंध हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही क्रम रेखांकित कीजिए। यह जून 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। 4 बिंदु आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से एक बिंदु बिल्कुल ठीक है दोस्तों, वो आपको चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से कोई सा भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रकाशन काल देख लेंगे एक बार। चाबुक निराला 1951 ईस्वी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा नए निबंध मुक्तिबोध 1964 ईस्वी, और परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा 1981 ईस्वी, और आत्मपरक अज्ञेय 1983 ईस्वी। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। चाबुक निराला 1951 ईस्वी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध मुक्तिबोध 1964 ईस्वी, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा 1981 ईस्वी, और आत्मपरक अज्ञेय 1983 ईस्वी। तो यह निबंध आपको याद भी करने हैं, और इन प्रश्नों का अभ्यास भी कम से कम 3-4 बार आपको ज़रूर करना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और 27 प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। जून 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। 4 बिंदु आपके सामने दिए गए हैं, इन 4 बिंदुओं में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह सी है। तो प्रकाशन काल एक बार देख लेंगे। अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल 1958 ईस्वी,
अद्यतन अज्ञे 1977 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई 1980 ईस्वी, मराल कुबेरनाथ राय 1993 ईस्वी। तो प्रकाशन काल के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। दिसंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। तो सही उत्तर है दोस्तों सी उत्तर, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रकाशन काल देख लेंगे। भित्ति चित्र रविंद्र त्यागी 1966 ईस्वी, जीप पर सवार झिल्लियाँ शरद जोशी 1971 ईस्वी, यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी 2000 ईस्वी, और जो घर फूके ज्ञान चतुर्वेदी 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुई दोस्तों। तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं दोस्तों, और वीडियो को 3-4 बार ज़रूर देखना है। और इन प्रश्नों को आप लिख भी सकते हैं, लिख कर पढ़ सकते हैं, इससे आपका अभ्यास और ज़्यादा अधिक होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इसमें से आपका कोई भी प्रश्न नेट के एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा दोस्तों, जो कि इस वीडियो में ना आया हो। इस टॉपिक से, इन बिंदुओं से, निबंधों से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं अगर आपने यह वीडियो 3-4 बार देख ली दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें सभी निबंधों का और उनके लेखकों का और प्रकाशन काल भी साथ साथ इसका अभ्यास करवाया है। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं धन्यवाद करता हूं आपका हमारी वीडियो देखने के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी परीक्षा सफल हो और आप भविष्य में यूजीसी नेट की परीक्षा पास करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।